दिमाग में नोट कर ले कि मायका तेरे भैया और भाभी से ही तेरा मायका है। मम्मी आ गई, गर्मी की छुट्टियां खराब कर दी। अरे दीदी आ गई, घर में रौनक आ गई। हाँ भाभी, अब आराम मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में हम यहीं रहेंगे। बेटी आ गई, घर में रौनक आ गई। बहुत जलती है मेरी बेटी से। कुछ बनाए मेरी बेटी के पसंद का, जा बना कर ला मेरी बेटी के लिए कुछ। अच्छा जाओ, कर लो जाके बातें। मुझे कोई जलन नहीं है ननद से। दीदी मैं आपके लिए खीर बनाई हूँ, खीर लेकर आती हूँ। अच्छा मम्मी, मैं थोड़ा भाभी से बात करके आती हूँ। नंद भाभी आपस में बातें करेंगे ना। अच्छा जाओ, कर लो जाके बातें। दीदी मैंने आपके लिए खीर बनाई है। खीर, इसे दूध की बर्बादी कहते हैं। आपको तो भाभी खीर भी बनाना नहीं आता है। बर्बादी ही करते हैं ये हर चीज के घर में। दूध हो या ये घर हो, ये घर और मेरा बेटा दोनों चीज इसने बर्बाद करके रख दिया। अच्छा भाभी, किचन में आप घंटों खड़ी रहती हैं। खाना तो अच्छे से बनाना आता है आपको? नहीं, मेरी माँ ने सिर्फ बोलना सिखाया है। बातों में मिठास होनी चाहिए। पेट तो खाने से भरता है ना। तुम बेकार और घटिया खाना बनाती होंगी भाभी ना माँ, आपकी माँ के हाथ का। अच्छा, अब जबान भी इसकी चलने लगी है। इसको अच्छा खाने के लिए, ब्रांडेड चीज पहनने के लिए ब्रांडेड मेकअप चाहिए। अरे आज तक खाना हमें नहीं बनाकर खिलाई, तुम्हारी बेटी को क्या खिला देगी खाना बनाकर? अच्छा भाभी, जैसा भी खाना बनाती हो बना लो। अब मैं गर्मियों की छुट्टियों में आ गई हूँ ना, मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगी। दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ, नहीं तो माँ जी कहेंगे दूध फट गया। लो दीदी, आपके लिए खीर बनाई है। वाह भाभी, खीर तो आपने बहुत अच्छी बनाई। मेरे लिए बनाई थी? नहीं, अपने लिए बनाई थी। आप लोगों के लिए इतना टेस्टी थोड़ी ना बनाऊंगी ना। अच्छा, तो हमें और हमारी बेटी को ताना मारा जा रहा है। बहुत जुबान चलने लगी है। अभी आपका फोन कब से बज रहा है? पक्का आपकी माँ का फोन होगा। अब भी पहले जैसे ही बातें करती रहती है क्या? कर ले माँ से चुगलियाँ, कुछ ढंग का सिखा देगी क्या? मम्मी, ये भाभी ने दूध जानबूझ कर चढ़ा कर गई, सारा दूध उबल गया है। 200 का नुकसान कर दिया इन्होंने। पैसे तो हमें देने पड़ते हैं। अरे दीदी, अब तो बंद कर दो। बस बातें बनाना आता है क्या आपको? इतना ज्यादा बिजी थी फोन में? पक्का
पक्का मेरी चुगलियां चल रही होंगी फोन में। दीदी आप छोटी बच्ची हो क्या? आप भी देख रही थी तो बंद कर सकती थी ना। सुन रही है ना मम्मी क्या कह रही है? आज क्या कह रही है? दूध गर्म कर लेती, कल कहेंगी झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती। मैं काम करने आई हूँ क्या यहाँ? मम्मी जी क्यों बात को पतंगड़ बना रही हैं? ना आप सीधी है ना आपकी बेटी। गर्मी की छुट्टियां मनाने आई हैं तो सही से रह लीजिए। भाभी आप चाहती हो माँ की बेटी बनना? अरे बहू तो ढंग की आप बन नहीं पाई हैं, बेटी क्या बनेंगी आप? दीदी मायके में सब बेटी ही होती हैं, ससुराल में जाकर हमें सब पता है कि ससुराल में आपके क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। आपकी कितनी इज्जत हमें सब पता, और वहाँ क्या हुआ है हमें ये भी पता है। अब जाओ जाकर आराम कर लो या टीवी देख लो। यहाँ पर रहोगे तो बात और काम खराब करते ही रहोगी। जब तक आप यहाँ पर है इज्जत से रह लीजिए, तमीज से रह लीजिए। अच्छा तेरे है तमीज, तेरे कहने से इज्जत से जाएगी? तू होती कौन है बोलने वाली? अभी हम जिंदा हैं। अब खड़ी रहोगी कि जाओगी? जाओ कि सिर्फ चुगलियां ही करती रहोगी। मम्मी जी आपने कुछ सिखाया नहीं दीदी को? मम्मी जी देखिए मैंने एक गिलास भी दूध बाहर नहीं गिराया था, दीदी ने ये पूरा दूध सिंक में डाल दिया। मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, पहले तो जानबूझकर दूध चढ़ाई है, अब मुझे कह रही हैं। दीदी क्या कर रहे हो आप? आपको दिखता नहीं है? जानबूझकर आप गलतियां के ऊपर गलतियां करे जा रही हैं। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अभी बताती हूँ, अभी मैं करती हूँ आपके भैया को फोन और माँ बेटी दोनों को बताती हूँ। दोनों को अब देखेंगे। हेलो हाँ आप जल्दी से घर आ जाइए, मुझे आपसे बात करना है। हाँ आपकी बहन आ गई है, जब जब वो आती है कुछ न कुछ नया नया कांड करती जरूर है। हे भगवान, अब आज ये बेटा से बता देगी, आज ये बेटा से बता देगी। बेटी को भी मेरे आज ही ड्रामा करना जरूरी था। ये क्या बदतमीजी है दीदी? आपने फोन कैसे छुड़ाया मेरा? आप हमेशा गलतियां करती हैं, इस बार तो आपने हद ही कर दिया। मैं जरूर बताऊंगी इस बार भैया को आपके। अरे भाभी ऐसा क्या हो गया कि आप भैया को फोन कर रही हैं? अब भाई बहन को भी आप लड़ाना चाहती हैं क्या? देखो दीदी आप बात को घुमा रही हो। जब आप किचन में थी और दूध उबल रहा था तो आप गैस बंद कर सकती थी ना। आपने सारा दूध सिंक में डाल दिया है। मुझे गुस्सा आ गया था, तो गुस्सा कंट्रोल करिए ना। भाई को क्यों बताओगे? ऐसा भी कोई करता है क्या? अब मैंने साड़ी काट दी, अब मजा आएगा। भाई कहेगा मेरी बहन को फटी साड़ी पहना दी अपने मायके से लाके। मजाक किया था मैंने, आदत है मेरी मजाक करने की। अच्छा तो साड़ी तूने काटी थी? अच्छा हुआ मम्मी जी आपने सब सुन लिया। साड़ी की वजह से आपके बेटे ने मुझे कितना डांटा था, और मम्मी जी आपने घर से निकालने की बात कर रही थी मुझे। कितनी लड़ाई हुई थी हमारे घर में मम्मी जी, और ये कह रही हैं कि मजाक था। ऐसा मजाक होता है?
कितने प्यार से मैं दीदी जी के लिए साड़ी अपने मायके से खरीद कर लाई थी। बस बहुत हो गया मम्मी, अब इस घर में या तो दीदी रहेंगी या मैं रहूंगी। अब फैसला होकर रहेगा। आने दीजिए, शाम को इनको आने दीजिए और पापा जी को आने दीजिए, अब फैसला होगा। अब या तो ये रहेंगे और या तो इस घर में मैं रहूंगी। बहुत हो चुका। अब बता रही है कि मजाक कर रही थी। उस साड़ी के चक्कर में तेरे भैया भाभी से 1 महीने बात नहीं किए और तुम मुझसे भी ढंग से बात नहीं करते थे, और तू कह रही कि मजाक कर रही है। मजाक कर रही थी तू। भाई कितना अच्छा है, कितना मानता है तुझे। तेरी वजह से तेरी भाभी से उसने लड़ाई किया, और तेरे कारनामे के बारे में जब वो जानेगा तो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा तेरे बारे में। चल तो मेरे साथ आ ना। अरे मम्मी, एक साइड ले जाकर मुझे क्या समझाओगे? मैंने मजाक किया था ना, आपको तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है। हमारी नोक झोंक तो होती ही रहती है, पर तेरे जैसे काम हमने कभी नहीं किए हैं। और तेरे बारे में तेरा भाई सुनेगा, क्या तेरी इज्जत रह जाएगी? कुछ इज्जत रह जाएगी तेरी? अरे वो साड़ी वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी। छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में होते हैं, और तू मायके आकर ऐसे काम करती है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तू, तेरा भाई जितना तुझे मानता उतना सख्त भी है। तेरी भाभी को भी मुझे मनाना पड़ेगा। ये बात भैया तक जाएगी और पापा तक भी जाएगी। अब तो ढंग से रहना सीख ले। एक बात अपने दिमाग में नोट कर ले कि मायका तेरे भैया और भाभी से ही तेरा मायका है।